Hi, my name is Gaurav Agarwal. By profession, I am a software engineer and my expert is in UI, that is called front-end development, developing a website. So मेरा experience अभी तक का डेवलपमेंट को लेके बहुत अच्छा रहा। अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने डेवलपमेंट को दिमाग में रख के नहीं, मैंने डिज़ाइनिंग को दिमाग में रख के किया था। बेसिकली फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग भी आती है, बट जैसे जैसे मैं डिज़ाइनिंग करता गया और साथ साथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट किया तो उसके साथ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई एम मोर इनटू डेवलपमेंट। तो मैंने डेवलपमेंट के थ्रू डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने लैंग्वेजेस पढ़नी शुरू करी। राइट नाउ आई एम कोर फ्रंट एंड डेवलपर एंड आई एम एंजॉयिंग माय जॉब वेरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लाइक इस फील्ड में आने की सोच रहे हो या किसी भी फील्ड में जाने की सोच रहे हो, भी अगर आप देख रहे हो कि हमें किसी प्रोफाइल में जाना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, तो आप इस फील्ड को, इस प्रोफाइल को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइक कोड कैसे लिखेंगे, कैसे चलता है, क्या चलता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए बेसिकली अगर आपको फ्रंट एंड में आना है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए HTML से। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। जो भी आप वेब पेजेस वगैरह देखते हैं, जो भी आप देखते हैं आपके आगे जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा होता है, दैट इज कॉल्ड HTML प्लस CSS कॉम्बिनेशन। तो उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे आपको धीरे धीरे एक्सपोजर मिलेगा, आपको समझ आएगा कि ठीक है इसके आगे हमें जावास्क्रिप्ट करना है या फिर एंगुलर करना है। तो देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, मैं सारे लैंग्वेजेस का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या उस पर काम करना है, कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, कितनी देर काम करना है, कितनी जल्दी जल्दी आपको अपग्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रोफाइल में ये है वो यही है कि आपको अपनी लैंग्वेजेस को अपग्रेड बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। लाइक आपने आज कुछ पढ़ा है तो कल आप देखोगे उसका कोई नया वर्जन आ गया या कोई नई लैंग्वेज आ गई। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब अपने फ्रेमवर्क्स निकाल रहे हैं। सबके फ्रेमवर्क्स मार्केट में एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। कोई डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, कोई गूगल का कर रहा है, कोई फेसबुक का कर रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस पे काम करना है। तो ये बहुत आगे आपको फेस करने को मिलेगा। अभी तो आप स्टार्ट करोगे, अभी आप बेसिक लैंग्वेजेस के साथ स्टार्ट कीजिए, डिजाइनिंग को साथ में रख के स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आप पैरेलली अपना बैलेंस कर पाओगे कि आपको डिजाइनिंग में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को लेके, इन दोनों फील्ड्स को लेके, क्योंकि इनिशियली दोनों सिमिलर ही लगते हैं, बट इन दोनों को साथ में करके दो फायदे हैं जो बहुत मेरे को आज हेल्प कर रहे हैं। वो ये है कि आपको दोनों सीखने को मिलेगा। अगर आप डिजाइनिंग में भी गए तो भी आपको थोड़ा बहुत HTML पता होगा, जो आजकल बहुत सारी कंपनीज की डिमांड होती है। आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप फ्रंट डेवलपमेंट में गए तो आपको बेसिक डिजाइनिंग पता होगा, जो बहुत कंपनीज की डिमांड होती है कि बेसिक डिजाइनिंग पता हो। तो ये आपका सबसे पहला फायदा है। तो कभी भी अगर आप हायरिंग प्रोसेस में वॉक इन वगैरह में गए हो और ऑब्वियसली अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं और आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। दूसरा फायदा इसका ये है कि दोनों करने के बाद बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने HTML किया हुआ है या फिर डिजाइनिंग की हुई है, दोनों का बेसिक आपको आता है, तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी फील्ड को कैचअप कर पाना। या फिर अगर बाय चांस आपको लगा कि मैं डिजाइनिंग चूज कर लेता हूँ, आपने डिजाइनिंग चूज कर ली, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं डेवलपमेंट अच्छी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको स्विच करने में। बस हाँ, जितना टाइम आपने डिजाइनिंग को दिया है, कोर डिजाइनिंग को दिया है, उतना टाइम आपको यहाँ पे दोबारा देना पड़ेगा। बट वो आई एम श्योर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि किसी को भी 1-2 महीने में तो अब हम बात कर रहे थे कि इस प्रोफाइल में आए कैसे, या डिसाइड कैसे करें इस प्रोफाइल में आना है कि नहीं आना। तो डिसाइड आपको ऐसे करना है कि या फिर आना आपको ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 12th में है, आप अपना करियर कहाँ लेके जाना है, किस मोड लेके जाना है, वो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं। तो 12th के बाद, वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये सब कर सकते हैं, बट अगर आप 12th के बाद इसको ग्रेस्प करें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक आप अर्ली शुरू कर सकते हो उस चीज़ को। तो 12th के बाद अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आता तो सबको है ऑब्वियसली, अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ कंप्यूटर पे काम करने जो पैशन, आपको मज़ा आता है, तो आप इस फील्ड को एक चांस दें। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पे आप कोर्स वगैरह ट्रायल क्लासेस लें, आपको पता लगेगा कि आपको करना है नहीं करना है, क्या होता है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता लगेगा। या फिर अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, किसी रीजन से आप नहीं जा सकते, तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बेसिक ट्यूटोरियल्स होते हैं, बिगनर्स के ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ाएंगे कि इस प्रोफाइल का एक्चुअली बेस क्या होता है, या बेसिक लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उन बेसिक लैंग्वेजेस को आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन लैंग्वेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको अपने करियर के लिए, आपको अपने ऊपर, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल में जाएं, आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक ये प्रोफाइल आपके अच्छी है कि नहीं है। करियर स्कोप इसका बहुत अच्छा है।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रंट एंड डेवलपर्स, जावास्क्रिप्ट बेस्ड डेवलपर्स को हायर करती हैं, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ। तो एक्सपोजर इसका बहुत है, लैक्स में पैकेज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैकेज की। इंडिया से बाहर भी बहुत स्कोप है। तो अगर आप करियर को लेके चल रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ करियर ओरिएंटेड हैं और अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है जो आप चूज कर सकते हैं। इसमें जॉब आप कर सकते हैं, बिजनेस आप कर सकते हैं। जॉब का जैसे आपको बताया, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आपको इसमें नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली आप जैसे अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली आप छोटे से कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस खोलने के लिए बहुत एक अच्छे कैपिटल की जरूरत हो। आप अपने खुद कोडिंग कर सकते हैं, वरना आपको डेवलपर्स हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई आपको कोडिंग वगैरह में नॉलेज होगी, आप खुद कोडिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स को टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनीज में डेवलपर्स हैं और काम पे टाइम नहीं हो रहा है, आप खुद ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी नॉलेज होना अपने बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सर्विस यानी जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस इसके साथ एक और अच्छी चीज है जो मेरे ख्याल से आपको शायद आप बीबीएमबी वगैरह करके बिजनेस वाले लोग हैं या फिर आप कोई नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं या आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी प्रोफाइल में जाऊं, बस एक नौकरी मिल जाए या बस मैं कोई बिजनेस कर लूं, तो उसके अलावा एक इस प्रोफाइल में सबसे अच्छी चीज होती है कि आप इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स की तरह इसमें भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग ऐसा होता है कि आपने कोर्स किया, आपको नॉलेज है, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आपको वेबसाइट का अच्छे से काम आता है, आप कहीं जॉब मत कीजिए, आप अपना कोई बिजनेस सेटअप मत कीजिए, आप सिर्फ घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग कीजिए। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ टाइप करिए, क्लाइंट्स आपको प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट के बदले आपको पे मिलेगा। उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। घर पे आपने काम किया, सर्वर पे उनका काम अपलोड किया, उनकी वेबसाइट लाइव हो गई, वो आपको पे करेंगे। आपने किसी के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने लिए काम किया, और उसके लिए आपने अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खोलना तो वो भी नहीं करना पड़ा, कोई इसके लिए कैपिटल नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। तो ये फ्रीलांसिंग में भी बहुत अच्छी फील्ड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। तो आप अगर इस प्रोफाइल में जाते हैं तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना है आपकी जॉब। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, प्रोफाइल के बारे में सब कुछ। तो गिव इट अ ट्राई, अच्छी प्रोफाइल है। लाइक अगर आप अपने करियर में अभी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि किस प्रोफाइल में आपको जाना है, क्या करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल मार्केट राइट नाउ। आप इसको एक चांस दे सकते हैं, आपको पता लगेगा, मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आया था जब मैंने स्टार्ट किया था, कुछ चीजें बता दी, कुछ नहीं पता थी। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे इसमें आगे आपको चीजें पता लगती रहेंगी। तो एक चांस देके देखिए, अगर मजा आता तो ऑब्वियसली इस प्रोफाइल में आएगी। मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूंगा, रेगुलर अपडेट्स अगर मुझे कोई भी नया देना होगा तो मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। बाकी मेरा लिंक है बायो में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आप चाहें। थैंक यू सो मच।